अब खबरों में आगे बढ़ते हैं। भोपाल से बड़ी खबर के साथ संगठन ने अब प्रतिमा बागरी को फटकार लगाया। जी हां, मंत्री प्रतिमा बागरी को संगठन की तरफ से फटकार। अजय जामवाल और हितानंद शर्मा ने उनकी क्लास ली। गांजा तस्करी के मामले में वो लगातार गिरती हुई नजर आई और इस मामले के बाद प्रतिमा बागरी की मुश्किलें बढ़ती चली गई। प्रदेश कार्यालय तलब की गई। मंत्री प्रतिमा बागरी की क्षेत्रीय संगठन मंत्री अजय जामवाल से आधे घंटे तक उनकी चर्चा हुई है। भाई की गिरफ्तारी पर संगठन ने जवाब मांग लिया है। प्रतिमा बागरी ने खुद को निर्दोष बताया है। बोली कि भाई के कृत्य से मेरा कोई लेना देना नहीं है। संगठन ने सख्त और अहम निर्देश दिए हैं। तो जिस तरह की उनकी प्रतिक्रिया सामने आई थी, जब पत्रकारों ने उनसे सवाल पूछे तब वो पल्ला झाड़ती हुई नजर आई थी। उन्होंने साफ कह दिया था कि उनका कोई लेना देना नहीं है। और देखिए, अब संगठन की तरफ से उनको बुलावा आया, क्लास ली गई उनकी, क्योंकि इस पूरे मामले को लेकर सरकार की छवि खराब हो रही है। सरकार की छवि खराब हो रही है और इसके अलावा भी आप समझ सकते हैं कि संगठन मजबूती के साथ इन तमाम मामलों को लेता है संज्ञान में, और इसीलिए उनको बुलाया गया, पूछताछ की गई। अजय जामवाल और हितानंद शर्मा जिन्होंने उनसे बातचीत की, हालांकि यहां उन्होंने स्पष्ट कर दिया कि उनके भाई से कोई लेना देना नहीं है, उनके जो कृत्य है उससे उनका कोई लेना देना नहीं है। और चलिए, ज्यादा जानकारी के लिए बात करेंगे। हमारे साथ हमारे एग्जीक्यूटिव एडिटर मनोज सैनी जी जुड़ गए हैं। मनोज जी, सरकार और बीजेपी संगठन की एक खासियत है कि अंदर अगर कोई हलचल है तो उसको सीरियसली लेते हैं, और हम यहां पर इस केस में हमको दिखाई दे रहा है, क्योंकि प्रतिमा बागरी जो लगातार घिरती चली आ रही थी, उनके जवाब भी कुछ अटपटे से थे, लेकिन अब वो सफाई देती हुई नजर आ रही हैं। क्या कुछ हुआ है सर? देखिए, जो मुद्दा है वो तो गरमाया हुआ है। स्वाभाविक है कि उनके परिवार का जो व्यक्ति गिरफ्तार हुआ है तो सवाल तो खड़े होंगे, लेकिन संगठन की एक प्रक्रिया का हिस्सा भी है कि यदि संगठन से जुड़ा, भारतीय जनता पार्टी से जुड़ा कोई व्यक्ति जो किसी पद पर है अथवा नहीं है, ऐसे आरोप लगते हैं तो उसको तलब किया जाता है। पहले दिन ही हेमंत खंडेलवाल जी की तरफ से ये कहा गया था कि जाकर अपना बयान दीजिए और स्पष्ट करिए कि क्या संबंध है आपके। तो उन्होंने बहुत स्पष्ट कर दिया था कि मेरे ऐसे कोई संबंध नहीं है, और यदि कोई गलत है तो उस पर कार्रवाई होना चाहिए, भले चाहे वो मेरा भाई क्यों ना हो। तो उसी तरह जब बयान सामने आए, लेकिन ये मसला ठंडा होता नजर नहीं आ रहा, लगातार मीडिया में सुर्खियां बना हुआ है। तो अजय जामवाल जो क्षेत्रीय प्रचारक है, संगठन महामंत्री हितानंद शर्मा है, उन्होंने भी तलब किया था और समझाइश दी, और ये भी कहा कि आपको कैसे पता नहीं लगा कि परिवार का एक व्यक्ति ऐसा काम करता रहा। हालांकि ये कोई ज़रूरी नहीं है कि बहन को पता हो कि उसका भाई क्या कर रहा है, जैसा उन्होंने पहले भी कहा था कि मेरे कोई संबंध नहीं है और मुझे नहीं पता। तो इस मामले को लेकर फटकार भी लगाई है, तलब भी किया है और समझाइश भी दी है कि आप सभी एक जिम्मेदार पद पर है, ऐसा ना हो कि आपके कारण पूरी पार्टी की छवि खराब हो जाए। इसमें भी वही हुआ है। तो प्रतिमा बागरी को एक तरह से कहा जाए तो तलब के बाद फटकार लगाई गई है और समझाइश दी गई है, लेकिन ये मुद्दा अभी थमेगा नहीं, क्योंकि कांग्रेस इसको मुद्दा बना रही है। मामला वो है जो नशे से जुड़ा हुआ है। गांजे की खेप में 40 किलो गांजे के साथ अनिल जो है वो गिरफ्तार हुआ है, तो उसी बात को लेकर उनको तलब किया गया था। सवाल जवाब हुए। बिल्कुल निश्चित ही। बहुत बहुत शुक्रिया आपका इस पूरी जानकारी के लिए, बातचीत करने के लिए मनोज जी।